आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल। शिव होम 333 चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हमारी सोल अवेकन कब होती है। तो हर बार की तरह एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, बहुत लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे कि इस जन्म में या किसी भी जन्म में इस धरती पे आने से पहले हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हम इस लाइफ में क्या क्या करेंगे, किन के साथ रहेंगे, कैसे परिवेश में पैदा लेंगे, क्या करियर चूज करेंगे, जेंडर क्या होगा, पेरेंट्स कौन होंगे, सिबलिंग्स कौन होंगे, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे लाइफ के, ये सब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो सोल टाइप ऑफ सोल आपने देखा होगा, इन्फेंट, बेबी, यंग, मैच्योर, ओल्ड। तो धीरे धीरे जब सोल यंग सोल के ग्रुप लेवल को क्रॉस करती है तो उसके अंदर अपने सोल अवेकनिंग की जो क्रेविंग होती है बहुत तेज हो जाती है। तो जब वो नेक्स्ट बर्थ के लिए अपना प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो उसमें वो बहुत सारे विकल्प इंक्लूड करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर एक बार वो इस माया नगरी में आ गई तो उसके लिए अवेकन होना बहुत टफ हो जाएगा। वो लगातार इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसते चली जाएगी। तो बहुत सारे इवेंट डिसाइड करती है, छोटे बड़े, जिसके कारण उसकी सोल की अवेकनिंग हो, उसके सोल को एक तगड़ा झटका मिले और उसे समझ आए कि उसे कहाँ जाना है, ईश्वर का रास्ता चूज करना है, परमात्मा से मिलन करना है, ये यादें उसकी तरोताजा हो जाए। फ्रेंड्स, धरती पे आने के बाद हमारा ईगो ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। सबसे ज्यादा हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल रहता है तो वो हमारे ईगो ब्रेन का। हमारी सोल की पावर दबी हुई सी रहती है हमारे ईगो ब्रेन के सामने। तो हम ऐसे इवेंट चूज करते हैं जहां हम पावरलेस हो जाएं, क्योंकि जब हम पावरलेस होंगे हमारा ईगो डाई करेगा या ईगो ब्रेन शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट टाइम हमारी सोल एम्पावर होगी और फिर हमारा पूरा कंट्रोल हमारी सोल के पास होगा और हम सही स्पिरिचुअल रास्ते पे चलेंगे। बिकॉज अनटिल अनलेस हम अध्यात्म की तरफ नहीं जाते हैं, हमें सोल आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ इस माया नगरी में फंसे रहते हैं, तो आप भी जानते हैं, इतना तो सभी जानते हैं कि फिर इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना असंभव है। तो क्या क्या विकल्प चूज कर सकती है आत्मा? आत्मा चूज करती है सबसे बड़ा इवेंट अपने चाइल्ड लॉस का, अपने किसी बच्चे के मृत्यु की घटना का। ये वो पहले से प्लान करके आती है, जो उसकी सोल को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसकी पूरी लाइफ स्टार्टर हो जाती है और उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा जीवन में, बिल्कुल पावरलेस फील करती है सोल। और उस समय वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ती है, ध्यान का मार्ग अपनाती है। फिर उसे कोई भी कुछ बोलता है तो वो चल पड़ती है उस मार्ग पे। उसके पहले कोई भी कुछ बोलता है वो अनसुना कर देती है, क्योंकि उसका ईगो ब्रेन उसको उस रास्ते को फॉलो करने ही नहीं देता। वो तो बोलता है ठीक है ना, चलो ना, कल ठीक हो जाएगा, आज प्रॉब्लम है कल ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कोई लॉस जो उसके लिए सबसे ज्यादा डियर था, वो जब होता है तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या मिस किया है और उसे कहाँ शांति मिलेगी, तब वो शांति की खोज में निकलती। दूसरा होता है रिलेशनशिप इश्यू। जब सोल बर्थ प्लानिंग कर रही होती है तब उसे पता होता है कि वो पिछले जितने भी जन्म उसने लिए हैं उसमें उन्होंने बाकी लोभ मोह ये सब में थोड़ी महारत हासिल कर ली है, बट एक रिलेशनशिप इश्यू ऐसा है जहाँ पे अभी भी वो वीक है, राइट। तो वो अपने लिए प्लान करती है कि मैं एक ऐसा इवेंट को ऑर्गेनाइज करती हूँ, एक ऐसे इवेंट को मैं इंक्लूड करती हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो जब मेरी लाइफ में इस ईयर में इस तरह से इन लोगों के थ्रू ऐसा ऐसा प्लानिंग होगा, मेरी लाइफ में ये झटका आएगा, तब ऑल एट ए सडन आई विल बी अवेकन स्पिरिचुअली, मेरे में आध्यात्म जागृत होगा, मैं ध्यान के रास्ते में जाऊंगी और ऐसे ऐसे मेरी सोल की प्रोग्रेस होगी, राइट। तो देखिएगा फ्रेंड, बहुत सारे लोग जब भी रिलेशनशिप इश्यूज ऐसे आते हैं जहाँ पे उनका वो वीक पॉइंट है, जहाँ पे अगर कोई आत्मा रिलेशंस के बीच में अपने आप को हैप्पी एंड सिक्योर फील करती है, उसके लिए पैसे से ज्यादा महत्व रिलेशनशिप का है, अपने अपनों का है, तो उसको मार वही मिलती है, उसने अपने लिए वही डिसाइड किया है।
कि वहां पे उसे चोट लगेगी तो वो स्पिरिचुअली अवेकन होगी, और अगर उस सोल के कर्मास अच्छे रहें तो वो औरों को भी हेल्प करेगी, नहीं तो खुद अपनी अवेकन होके अपनी जर्नी में आगे बढ़ेगी। बट फ्रेंड, सबके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आजकल कॉमन है फ्रेंड्स, बट आपने देखा है किसी की भी प्रॉब्लम आती है, सेपरेट हो जाते हैं, फिर अपना अपना घर बसा लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, हैप्पीली निकल जाते हैं। बट उनकी स्पिरिचुअल नहीं वो ध्यान में लगते हैं, नहीं वो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, नहीं वो कोई किसी तरह की साधना करते हैं। तो वो एक सिंपल इवेंट है, वो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वो इवेंट चूज नहीं किया अगर, और शायद उस लाइफ में उन्होंने चूज ही नहीं किया स्पिरिचुअली अवेकन होना, और अगर चूज भी किया है तो किसी और सेक्टर में चूज किया होगा, चाइल्ड के सेक्टर में, बिजनेस, पावर, मनी, हेल्थ, और किसी सेक्टर में, राइट। तो तीसरा विकल्प आत्मा चूज करती है हेल्थ के। फ्रेंड्स, बहुत सारी सोल ऐसी होती है जिसके लिए उसका स्वास्थ्य, उसका हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है। रिश्ते, पैसे, सब चीजों से ज्यादा उसको एक चीज से बहुत डर लगता है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, राइट। वो हमेशा डरी डरी सी रहती है अपने हेल्थ को लेके। तो वहां पे वो अपने लिए प्लान करती है कि मेरे लाइफ में एक ऐसा इवेंट आएगा जब मुझे जानलेवा बीमारी होगी, या एक ऐसी बीमारी होगी जिससे मुझे इस जीवन में डर लगता है कि मैं शायद अपने आप को खो दूंगी। तो वो उसको प्लान करती है, एंड वो बीमारी उसके लाइफ में उसी फिक्स्ड टाइम पे जो उसने निर्धारित किया था उसी समय पे आती है उसको, और वहां पे उसको झटका लगता है। अगर उस बीमारी से उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखी है और आगे बहुत लंबे समय तक उसे स्पिरिचुअली अवेकन रहना है, लोगों को भी गाइड करना है फ्रेंड्स, तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। या तो फिर इस लेवल पे आ जाती है कि वो आराम से थोड़े समय तक, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स तक वो अच्छे से जीते हुए अपनी ग्रोथ कर सके, स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ कर सके। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑथर भी हैं जिन्होंने कैंसर जैसे डिजीज से लड़ा है, और जब वो आए हैं तो उन्होंने स्पिरिचुअली अवेकन होकर ऐसी ऐसी बुक्स लिखी है जिससे बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, बहुत लोगों को एक नई उम्मीद मिली है कि कैंसर से भी ठीक हुआ जा सकता है। तो उनका यही मकसद था कि मैं खुद ऐसा इवेंट अपने लाइफ में प्लान करूंगी, मैं खुद गो थ्रू करूंगी, और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, मैं एक बुक लिखूंगी जिससे औरों की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, राइट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज किसी ने चाइल्ड लॉस का अपने लाइफ में प्लान किया है कि किसी बच्चे की एक सर्टेन एज के बाद डेथ हो जाती है, तो इसके पीछे भी ये होता है कि सपोज आत्मा ने प्लान कर लिया कि वो चाइल्ड लॉस का विकल्प चूज करती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, फिर वो अपने ही सोल ग्रुप में ऐसा चाइल्ड, ऐसी सोल को फाइंड करती है जिसके साथ सपोज उसने प्लान किया है कि चाइल्ड बर्थ के 10 इयर्स के बाद जब बच्चा 10 साल का होगा उनको छोड़ के चला जाएगा, जो बहुत दुखदाई होगा उनके लिए। तो वो ऐसी सोल को चूज करती है जिसके साथ पिछले किसी जन्म में 10 साल का अकाउंट बाकी रहा हो, राइट, जो उसको रिपे करना हो। तो ऐसी सोल, मैक्सिमम चांस होता है, इट्स नॉट ओनली सिंगल पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम चांस होता है कि वो ऐसी सोल को कॉन्ट्रैक्ट में लेती है एज ए चाइल्ड, जिसके साथ वो 10 इयर्स का उसका कर्मा अकाउंट भी बैलेंस हो जाता है। उसके बाद वो छोड़ के जाता है तो कर्मा कंप्लीटली नलिफाई हो जाता है, और उसके साथ उसकी अवेकनिंग भी हो जाती है। यही चीज रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर उसे रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, बहुत दुख दर्द लेना है, तो वह ऐसी सोल को चूज करती है जिसके साथ किसी न किसी लाइफ में उसका कोई अकाउंट पेंडिंग रहा हो, तो इसलिए वो उसके साथ अकाउंट क्लोज भी कर लेती है और साथ ही साथ अपनी अवेकनिंग भी कर लेती है। थर्ड विकल्प हो सकता है बिजनेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आजकल तो मैक्सिमम लोग न हेल्थ देखते हैं, न रिलेशनशिप देखते हैं। उनके लिए पावर और पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता है। वो पावर और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको वो चूज करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तक वो यंग सोल हैं। जब वो प्री बर्थ में रहते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तक वो यंग सोल के कैटेगरी में है, और इस लाइफ में भी शायद वो पैसे और पावर से बहुत ज्यादा लिप्त रहेंगे, बहुत मतलब उनको उसके अलावा कुछ समझ नहीं आएगा। वो लॉस ही उसका सबसे बड़ा दुख होगा। रिलेशनशिप लॉस बड़ा दुख नहीं होगा। हेल्थ में भी कुछ आ जाएगा तो सोचेंगे चलो पैसे देके ठीक कर लूंगा, बट अगर पावर और पैसे उनके पास कम रहे तो दे विल फील वेरी सुसाइडल। आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स लाइक दिस कि जिनके पास थोड़ी भी पैसे पावर कम हो तो दे फील कि मैं जिंदा नहीं रह सकता। दे हैव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो सोचिए अगर उनके लाइफ में अगर वो
अर्श से फर्श में आ जाए तो उनकी क्या हालत होगी। उनका ईगो शैटर्ड हो जाएगा, कंप्लीट ईगो ब्रेन क्लैश कर जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा और सोल जस्ट सिर्फ पीस मांगेगी, शांति। तो फ्रेंड, वैसे लोग, वैसी सोल अपने लाइफ में बिजनेस लॉस, मनी लॉस, ह्यूज मनी लॉस, बिजनेस लॉस को प्लान करके आती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो वहां पे उनका प्लान होता है कि इस टाइम पे ऐसे ऐसे लॉस होगा मुझे, और जिनके थ्रू होगा वो प्लान एज ए कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिनके साथ अकाउंट बैलेंस करना होता है उनके साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रखती है कि ठीक है ये मुझे लॉस देंगे, इनका भी अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा, मेरी अवेकनिंग भी हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो ये कुछ विकल्प हैं जिनको सोल डिसाइड करके आती है कि मुझे इस लाइफ में ऐसे ऐसे मुझे अवेकनिंग करनी है अपनी। ये ऐसा क्यों करती है? अब क्वेश्चन आता है क्यों, जरूरत ही क्यों है ऐसे इवेंट्स को। हम किसी गुरु को भी तो प्लान करके आ सकते हैं कि वो हमारे लाइफ में आएंगे और हमें अवेकन कर देंगे, वो भी पॉसिबिलिटीज होती है। बट कब? जब आपकी सोल की चेतना हाई होती है। फ्रेंड्स, कहा जाता है जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु आते हैं। अगर आप में अपनी अशुद्धियां, लोभ, क्रोध, मोह, माया जो भी है, अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया है तो आपको सच्चे गुरु या फिर आध्यात्म की कोई आके आपको कोई टॉफी नहीं है जो पकड़ा के चला जाएगा। आपकी सोल को खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद उस दर्द से गुजरना पड़ता है। और जो लोग गुजरते हैं फ्रेंड, वही बचपन से, आप देखिएगा बहुत सारे लोग बचपन से ध्यान करते हैं। 5-5, 6-6 साल के बच्चे ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट बर्थ में ही उस लेवल को क्रॉस कर लिया है। अब उन्हें स्पेशल इवेंट्स की जरूरत नहीं है कि कोई इवेंट आया उनके लाइफ को शैटर करके चला गया तब उनकी अवेकनिंग हुई। दे हैव ऑलरेडी लिव्ड दैट लाइफ, ठीक है ना। पास ऐसी लाइफ वो जी के आ चुके हैं। बट ये मैं नॉर्मल उन लोगों की बात कर रही हूँ, अपने लोग जैसे लोगों की, जिनकी अवेकनिंग 25-30 साल के बाद होती है। जनरली 30-33 में अगर आपने लाइफ में चूज किए तो बहुत सारे लोगों की 33 के आसपास अवेकनिंग होती है स्पिरिचुअल। तो वैसे लोग इसी टाइप के इवेंट्स प्लान करके आते हैं। कुछ अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप डे टू डे लाइफ में चूज करोगे तो बोलोगे भगवान ने ये कष्ट दिया, भगवान ने मेरे लाइफ में ये कर दिया, मेरे किस कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। जरूर मैंने कोई कर्म किए होंगे फ्रेंड्स, ये कर्म और भगवान ने सजा नहीं दी है। ये हम खुद प्लान करके आते हैं खुद। जैसे आप 10th के बाद अपने सब्जेक्ट खुद चूज करते हो कि किस स्ट्रीम में आप स्टडी करोगे, आपको कौन सा करियर बनाना है, जस्ट लाइक दैट आप वहां पे भी कंप्लीट अपनी स्क्रिप्ट लिख के आते हो अपनी इस लाइफ की। ईश्वर, आपके परमपिता, आपके एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। हाँ, जहां पे उनको लगता है कि ये आप नहीं संभाल पाओगे, देखिए फिर भी वो बहुत अनकंडीशनली लव्ड रहते हैं आपके साथ। बट उनको अगर लगता है कि ये आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल लेके जा रहे हो तो वो आपको एडवाइस करते हैं, आपको सजेशंस देते हैं, बट अल्टीमेटली आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करके आते हो। तो यहाँ पे हम ये इवेंट चूज नहीं करेंगे ना तो हमारा ईगो ब्रेन कभी भी हमें जाने नहीं देगा। क्योंकि जब इंसान इस माया नगरी में आता है ना तो छोटे छोटे जो उसको झटके लगते हैं ना, कभी थोड़ा सा लॉस हो गया, कभी छोटी मोटी बीमारी आ गई, ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, तो जब बीमारी आती है हल्का सा डर आता है, क्योंकि हम लगता है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा, हमें अपनी रूटीन में सुधार करना है, थोड़ा इसको स्पिरिचुअल वे में सोचना है। बट जैसे ही वो ठीक होता है ना, हम सही हो जाते हैं, हम फिर वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं, वापस माया और ईगो के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसीलिए हम उसको बिग इवेंट को प्लान करके आते हैं। एक और पॉसिबिलिटीज होती है, हम चाहें तो ऐसे बिग इवेंट्स को कैंसिल भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए डिलीट भी कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ धरती पे आने के बाद। कैसे? बट उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज रहती है कि अगर हम वैसा विकल्प बना के आए हों, जैसे मूवीज में होता है ना कि सपोज एक रिलेशनशिप की डेथ हुई तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसके लाइफ में न्यू एंट्री होगी, फिर वो दोनों हैप्पीली जाएंगे एंड मूवी एंड हो जाएगी हैप्पीली। वैसे ही है यहाँ पे कि अगर हम अपने इस बर्थ में स्पिरिचुअल अवेकन होने का लेके आए हैं मिशन, तो हम छोटे छोटे इवेंट्स भी क्रिएट करते हैं। सपोज 33 इयर्स में आपको अवेकन होना है, आपने प्लान किया है, तो आप क्या करते हैं 20 इयर्स से 33 इयर्स के बीच में आप ऐसे सेवरल इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो आपको रह रह के याद दिलाएगा कि आपको ध्यान में जाना है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल रूटीन स्टार्ट करनी है, राइट। और धीरे धीरे जब आपको लगता है, आप ऊपर ही समझ जाते हो कि माया नगरी इज वेरी टफ, शायद ये हो सकता है कि आप उन इवेंट्स पे भी ना संभले,
आप ना फॉलो करें और 33 इयर्स तक आप ध्यान ही ना दें, तब आप एक बिग इवेंट भी प्लान कर लेते हो कि अगर ये सब से मैं क्रॉस किया और कुछ फायदा ना हुआ तो लास्टली ये 33 इयर्स पे मेरे साथ ये होगा ही होगा और यहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी ही होगी। ये भी प्लान सोल करके आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा प्लान किया है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर 33 इयर्स से पहले ही आने वाले इवेंट्स में हम सतर्क हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, और जहां कहीं भी फ्रेंड्स बहुत बार हमको ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, जहां पे पता चलता है कि हाँ थोड़ा ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो जो सोल्स ऐसे विकल्प लेके आई है और वो इसको पॉजिटिवली ग्रैब कर लेती है, वो ध्यान में उतर जाती है या स्टार्ट कर देती है, प्रैक्टिसेस साधना स्टार्ट कर देती है, तो 33 इयर्स आते आते उसने वो जो इवेंट बनाया था वो धीरे धीरे नलीफाई होने लगता है, वो कैंसिल होने लगता है, क्योंकि उसने तो विकल्प चूज किया था कि अगर मैं नहीं स्टार्ट करती हूँ देन ये इवेंट मेरे लाइफ में आएगा, देन ये होगा। उसके पहले जैसे हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं फ्रेंड्स, हर रात सोते हैं हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, और हम हर रात को भी जो विकल्प, जो सपोज कुछ चीजें हम ऐसे डिसाइड करके आते हैं कि ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक, इसकी जगह हम ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी, ऐसी स्क्रिप्ट भी हम लिख के आते हैं। तो वैसे चीजों में हम एस्ट्रल ट्रैवल करते समय हम कुछ अमेंडमेंट सुधार कर सकते हैं। सपोज हमने एक चूज किया कि 32 इयर्स पे मेरे लाइफ में ये इवेंट आएगा, तो पॉसिबिलिटीज है कि मैं प्लान ए चूज करूं, प्लान बी या प्लान सी चूज करूं। वहां पे जो मेरे पास कंडीशंस रहेंगे, एनवायरमेंट रहेगा, उसके हिसाब से मैं तीनों प्लान में कोई भी चूज कर सकती हूँ। और अगर प्लान ए चूज करूंगी तो मेरी लाइफ ऐसे जाएगी, मैं ये सब सोल ग्रोथ करूंगी, ये लर्निंग करूंगी। प्लान बी चूज करती हूँ तो ये सब लर्निंग करूंगी, प्लान सी चूज करती हूँ तो ये सब लर्निंग करूंगी, राइट। तो अगर 32 इयर्स पे जब आपका वो इवेंट आता है, आप एस्ट्रल ट्रैवल में भी जाके आप प्लान ए बी सी किसी को भी चूज करके आ सकते हो और वो एप्लीकेबल होगा आपके साथ। तो फिर हम ऐसे इवेंट्स को भी हम नलीफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ऐसे दुखदायी इवेंट्स को भी रोक सकते हैं अगर हम एक्टिव रहें तो। और वो एक्टिव कब रहेंगे फ्रेंड? जब हम थोड़ी सी अपनी सोल के साथ, अपने ईश्वर के साथ भक्ति मार्ग पे जुड़े रहेंगे, कनेक्टिविटी में रहेंगे। मैंने फ्रेंड्स आपको हमेशा बताया है, सिर्फ रिलीजियसली धूप चंदन आरती करने से भगवान से हम नहीं जुड़ते हैं। हम तब जुड़ते हैं, आंख बंद कीजिए, उसको अपने सामने बैठाइए और बात कीजिए। जिस दिन हमारा ये कनेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स क्या तो हमारे लाइफ से पहले ही छूट चुके होते हैं, या फिर उनसे निकलने की हमें एक्सट्रीम पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सब वो हमारा परमपिता हमें स्वयं दे देता है। तो फ्रेंड्स, इन नटशेल इस वीडियो का यही सार है कि हमारे पास ऑप्शन रहता है प्री बर्थ के पहले कि हम अपने विकल्प खुद डिसाइड करें, और हम करके भी आते हैं। बट यहाँ पे इस माया नगरी में आने के बाद थोड़े से हम मिसबैलेंस हो जाते हैं। तो मिसबैलेंस होने के बाद हमारे पास एक बुद्धि तो हमेशा रहनी चाहिए कि हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें ध्यान साधना तो करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा से ऊपर ध्यान साधना आती है फ्रेंड्स। जब हम पूजा पाठ से ऊपर उठते हैं तब हम ध्यान की तरफ जाते हैं, क्योंकि ध्यान में जाके ही आपको अपने अंदर की अशुद्धियों का पता चलता है। पूजा पाठ से कभी नहीं पता चलता। पूजा पाठ से हम जस्ट ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं, बट अपने खुद के अंदर हम नहीं जा पाते हैं। और अगर पूजा पाठ भी होती है तो देखिए कितने कम ऐसे भक्त हुए हैं जिनको खुद भगवान आके लेके गए हैं, आप बताइए, जिनके आप नाम गिन सकते हो, राइट। सबके बस की बात नहीं है, बट ध्यान में गए हुए इतने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, क्योंकि ये एक अल्टीमेट वे है। तो अगर हम इस ध्यान की यात्रा को जारी रखेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने एवरीडे रूटीन से थोड़ा सा समय निकाल के फ्रेंड्स, ये माया नगरी, ये पैसों की माया, पैसों के जगत आपको कभी भी चैन से बैठने नहीं देगा। आज आपकी एक इच्छा पूरी हुई है, कल दूसरी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए और कमाना है। तो ये एक ऐसा सागर है जहां मतलब आप डूबते चले जाओगे, किनारा मिलेगा ही मिलेगा नहीं। तो इसलिए उसी को आपको संतोष करके ये सोचना है कि नहीं, अगर मैं कमाता हूँ, अगर मैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करता हूँ, तो ये भी मेरी लाइफ का पार्ट है। और कहीं ना कहीं मन में अगर हम ये बैठा लें कि अच्छा है कि बहुत बड़े ट्रैजिक इवेंट से आके हमें जगाए, उससे बेटर हम पहले ही जाग जाएं, राइट। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपकी लाइफ में अगर ट्रैजिक इवेंट्स आते हैं तो वो ना ही ईश्वर के दिए होते हैं, ना ही आपके कर्मों का फल होता है। ये सिंपली हम
खुद के लिए प्लान करके आते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, एंड उनके साथ जो पर्सन जुड़े रहते हैं, हाँ उनके साथ हमारे कुछ कर्मा हो सकते हैं। बहुत बार वो सोल आपकी हेल्प करने भी आती है कि ठीक है, वो आपके साथ वैसा बैड बिहेवियर भी करती है, थोड़े से उनके बैड कर्मा भी जनरेट हो सकते हैं, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है कि अगर वो आपकी हेल्प कर रही है तो उनके कोई कर्मा नहीं बनते हैं, सिंपली वो आपकी हेल्प करने के लिए नेगेटिव कैरेक्टर में आई है, जबकि आपका उनके साथ कोई है। तो ये बहुत हॉच पॉच जैसा साइंस है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बेटर है कि हम एक मिड वे में चलें। ठीक है, कर्मा भी हो सकते हैं, या फिर हमारी लर्निंग भी हो सकती है, या हमारी अवेकनिंग भी हो सकती है। तो सिंपल है कि हमें हर हालत में अवेकन तो होना ही है। तो क्यों ना कल से स्टार्ट करने की बजाय क्यों हम वेट करें कि कुछ ऐसा झटका हमें मिले, कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ बॉम्ब फटे और फिर हम अवेकन हो। उससे बेटर है कि पहले ही हम धीरे धीरे अवेकन हो जाए। आई होप फ्रेंड्स मैं कुछ समझा पाई हूँ आपको, और इस पूरे वीडियोस में बहुत सारे हिडन आंसर्स भी हो सकते हैं आपके, जहाँ पे आपको डाउट होता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसके साथ ही क्यों हुआ, ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं, तो उसके भी आंसर्स मिलेंगे। आई विश कि हम सब ध्यान में उतरे और ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स को हम कैंसिल करने की अपनी मतलब कैंसिल कर सके इतनी अपनी चेतना बढ़ा लें। फ्रेंड्स, जितनी हमारी इस धरती पे चेतना बढ़ेगी, उतनी हम जब डेथ के बाद ऊपर जाएंगे, उतने हायर डायमेंशन में जाएंगे, उतनी अच्छी नेक्स्ट लाइफ को प्लान कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर हमारी चेतना लो होगी तो हम प्लानिंग भी गलत करेंगे फ्रेंड्स, राइट। अब देखिए, जो हॉरर मूवी बनाते हैं उनकी चेतना क्या है, वो वैसे ही मूवीज बनाते हैं, कंटिन्यू वैसे ही सीरियल्स, वैसे ही मूवीज बनाते हैं। और जो माइथोलॉजिकल बनाते हैं वो आप देखिएगा उनका रिकॉर्ड होता है माइथोलॉजिकल ही बनाते जाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर वही है। ऐसा नहीं कि वो हॉरर नहीं बनाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं, बिकॉज दे आर सो फेमस, बट उनकी चेतना का स्तर वही है। तो वही है कि हम भी अपनी चेतना का स्तर बनाएंगे तो कम से कम इस बहाने ही हम अपनी चेतना बढ़ा लें कि हमारा नेक्स्ट बर्थ हम ठीक से प्लान कर सकें। वहां पे कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं बैठा है, आप खुद के स्क्रिप्ट राइटर हो, बट आपकी इतनी लेवल तो हाई होनी चाहिए कि आप अच्छे स्क्रिप्ट लिख सको। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आधा नमस्ते। हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो के थ्रू आंसर्स मिलते हैं तो प्लीज़ सिर्फ कुछ ही चैनल्स को सब्सक्राइब